हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम सभी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लैब क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 12 के जो दिगंत बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए उसने कहा था जिसके ये आपका चैप्टर है, उसने कहा था दिगंत बुक जो है उसका दूसरा चैप्टर है। तो इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। इसमें देखिए आपको जो प्रश्न पूछा हुआ है कि कब पूछा हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और साइड में लिखा हुआ है कि ये प्रश्न को कब भाई पूछा हुआ था। जैसे देखिए जो पहला प्रश्न है बुध का काटा रचना है, ये कब पूछा हुआ था, तो जब 19 में पूछा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए अपने कॉपी में नोट भी कर ले, जिससे कि आपको बाद में दोबारा पढ़ाना पड़े, है ना। देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, बुध का काटा रचना है। बुध का काटा रचना है, जो बुध का काटा रचना है ये किनका है। ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या फिर जयप्रकाश नारायण की, या फिर नामवर सिंह की। तो देखिए ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा हुआ है ना बिहार बोर्ड में। तो बुध का काटा रचना किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जो उसने कहा है इस पर मूवी भी बना हुआ है ना। अगर आप उस मूवी देखना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्लास के बाद, उसने कहा था मूवी आपके पास आ जाएगा, है ना। इसमें हुआ क्या था कि एक लड़की थी, बाहर से लड़की थी और लड़का था। दोनों में क्या होती है, तो लाइब्रेरिया होता है। क्या होता है, लाइब्रेरिया होता है। और लड़का हमेशा जो वो लड़का जो मिलता है, लड़की मिलता है, वो मार्केट में मिलता है और दही लाने जाती है। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर नहीं पढ़ें तो क्लास 12 की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना, जिसको कि थोड़ा इंटरेस्टेड है, लव वाला इसमें आता है, जो फीलिंग आता है, ये आप भूल चुके हो। हमने कि इसको अगर छोड़ देते हो बहुत कुछ आप छोड़ दिए हो, नहीं पढ़े हैं, तो इस वजह से जाके अपने पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव कम याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो किस सती के प्रमुख लेखक थे। इस प्रश्न को भी 2019 में पूछा है। कब, 2019 में पूछा हुआ है। ऑप्शन में है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी, इसे भी 2019 में पूछा हुआ है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखे थे, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने जो कहा था कहानी का नायक कौन है, ऑप्शन में है लहना सिंह, बोधा सिंह, बजरा सिंह या फिर हजारा सिंह। उसने कहा था इसका जो नायक है वो कौन है, लहना सिंह। ये जो लहना सिंह है, ये इसी को बचपन में एक लड़की मिल जाती है और उसे हमेशा पूछती है क्या तेरी कुर्माई हो गई है। तो लड़की कहती है धत कह करके वहाँ से चली जाती है। कुर्माई मतलब कि शागायत क्या तुम्हारी हो गई है, समझ सकते हो कि डायरेक्ट प्रपोज करता है ना, वो 12 साल में अवस्था में। तो लहना सिंह कौन थे, लहना सिंह थे। ये एक आर्मी ऑफिसर थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन है, इसमें से जो कौन सा है जो गुलेरी जी की नहीं है। ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, या हारे को
हरिनाम, क्या है, हारे को हरिनाम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या बोला गया, उसने कहा था, ये चंद्रशेखर गुलेरिया की रचना नहीं है। तो हारे को जो हरिनाम है ना, ये चंद्रशेखर गुलेरिया की नहीं है, लेकिन ये जितनी है ये इन्हीं का है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर, हारे को हरिनाम। बोलना है डी फोर धोनी भैया, डी फोर धोनी भैया। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है। ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से सभी। तो उसने कहा था जो कहानी है ना, इसमें युद्ध की भी चर्चा चला है, इसमें युद्ध का भी चर्चा चला है। दिव्य प्रेम की कहानी है, इसमें क्या हुआ, ब्रेकअप भी हो गया है ना, ब्रेकअप भी हो गया, हमने कि प्रेम मिल नहीं सकता है। एवं प्रेम पर बलिदान, अगर प्रेम हुआ है, अगर तुम मुझे मिलो ना मिलो, हम तुम्हारे ऊपर बलिदान हो जाते हैं। इसमें ये भी हुआ था, उसके लिए वो अपने जान तक दे दिए थे उसके बच्चे बचाने के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी। आगे बढ़ेंगे, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी जो है इसमें किस शहर का चित्रण है। ये देखो 19 में पूछा हुआ है और 20 में, दोनों में पूछा हुआ है, 19 और 20 दोनों में पूछा हुआ है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ, या फिर लखनऊ, बताइए। उसने कहा था जिसमें जो चर्चा आई थी किस शहर की आई थी, तो बोलेंगे सर जी अमृतसर की आई थी। कहाँ थी, अमृतसर के बाजार में ही दोनों लड़का लड़की मिलती है, सूबेदारनी और लहना सिंह। लहना सिंह तो बचपन में तो कुछ और मतलब कि ऐसे ही नाम था, लड़का बस बोला गया था, है ना। उसके बाद लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, लहना सिंह गांव का क्या नाम था, मगड़े, मांझे, कटरा या फिर तेल घड़िया, क्या नाम था, तो बोलेंगे मांझे। कहाँ थे, मांझे थे। अमृतसर में किनके आए थे, अपने मामा के आए थे, लड़की भी किसी घर में आई थी तो मामा के घर में ही आए थे। आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न पे, लहना सिंह किस पद पर था। जो लहना सिंह था वो किस पद पर था, बताइए। लहना सिंह किस पद पर थे, मतलब कि वो इंडियन आर्मी में किस पद पर थे लहना सिंह, बताइए। ऑप्शन में है सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, या फिर जमादार, या फिर मेजर के, या फिर मेजर के, बताइए। इसके अंदर क्या होगा, लहना सिंह किस पद पर थे भाई, बताइए। लहना सिंह किस पद पर थे, तो बोलेंगे जमादार, कितने पे, जमादार पद पे थे, जमादार के पद पे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाँ तो बच्चों माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। ये क्या है कि लहना सिंह की मृत्यु, ये हो गया आपका ना, ये हाँ ये हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु जो है वो बच्चों किसकी गोद में हुई थी, लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी। ऑप्शन सुन लो क्या है, ऑप्शन में है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अरत सिंह, या फिर महीप सिंह, या फिर महीप सिंह, बताइए। जो लहना सिंह की मृत्यु है किनकी गोद में हुई थी, इनका जो मृत्यु हुआ था वो बाजीरा सिंह की गोद में हुआ था। किसके गोद में हुआ था, बाजीरा सिंह की गोद में हुआ था। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे आप,
और अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन है? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वजीरा सिंह हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह था ना, उनके लड़के का नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन में सुन लो क्या है बच्चों, बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या फिर जगधारी सिंह। सूबेदार जो हजारा सिंह था उनके बेटे का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह था। और ये भी आर्मी में थे पिता भी, और ये भी इनके मम्मी के जो थे बचपन के जो प्रेमी थे वो भी थे लहना सिंह। अब तीनों एक ही जगह थे। अगला प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किनके साथ जो है संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किनके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों किनके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन में है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। बताइए, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 14 नंबर। आगे 14 नंबर प्रश्न है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन जो लेफ्टिनेंट थे उन्हें किसने मार गिराया था? ऑप्शन में है सूबेदार, क्या है? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या फिर वजीरा सिंह ने। क्या है कि जर्मन लेफ्टिनेंट थे उन्हें किसने जो है मार गिराया था? तो किसने मारे थे? लहना सिंह ने। किसने गिराए थे? लहना सिंह ने, जो कि इस कहानी के नायक उन्होंने क्या कहते इसे मार गिराया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से। आगे देखिए, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? उनके जो नंबर थे वो कितना था? 77, 105, 1805 या फिर 72। तो कितना नंबर पे थे वो? तो जमादार के वो कितना नंबर पे थे? तो 77 नंबर। कितना पे? 77। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए फॉर अनारकली बनना है। आगे बढ़ेंगे 16 प्रश्न पे। ये है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने जो है सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में या फिर जलालपुर में या फिर लायलपुर में। तो कहाँ देते हैं? ऑप्शन नंबर डी जगह लायलपुर में देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाएंगे, और अगला प्रश्न बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जो है वो हुआ था हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में या फिर गुजरात में। कहाँ हुआ था? तो बोल रहे हैं सर जी जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न 18 नंबर है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी की, देवनंदन खत्री की या फिर गोपाल भ्रमरी की या फिर बालकृष्ण भट्ट की। तो ये जो सुखमय जीवन है किसकी रचना है? तो
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था जो कहानी है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था ये जो कहानी है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, 1913 में, 1912 में, 1915 में, या फिर 1900 ईस्वी में। तो जो उसने कहा था जो कहानी प्रकाशित कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फोर दबा दो, डी फोर दबा दो या फिर दारू दो। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है वो किनकी कृति है, कछुआ धर्म किनकी कृति है। ऑप्शन में सुन लो क्या बच्चों, ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी। तो किनकी है, ऑप्शन नंबर डी जगह चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामवर सिंह की या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, चंद्र शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ेंगे 22वां प्रश्न पे, और 22वां प्रश्न है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इनमें से कौन सी जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। इसमें से कौन सी जो रचना है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन में है देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुराने हिंदी, और नंबर डी में दिया आपका है मोरसी मोही गुठा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन में जो बी में दिया हुआ है मजदूरी और प्रेम, ये इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मजबूरी और प्रेम। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 23वां प्रश्न है कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है। जो कुमड़ाई में जो पूछता था बार बार, जो लना से पूछते थे बचपन में उस लड़की से कि क्या तेरी कुमड़ाई हो गई है, और लड़की जो धक्का करके आगे निकल जाती थी, और एक दिन जो कहती है कि हाँ हो गई है, तुम देखो ये रेशम की जो चादर हमने ओढ़े हुए हैं। और उस दिन तो वो लड़का जो है ना वो पकड़ा जाता है, किसी कुत्ते के मारता है, किसी लड़की चढ़ाता है, ठेले में लाके दूध उड़ाता है, तो बहुत सारी घटना उनसे होने लगता है ना। कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, विवाह या फिर क्या कड़वी बात या फिर दहेज। तो कुमड़ाई का जो अर्थ होता है वो कहता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी। कुमड़ाई क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मंगनी। तो कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है। तो पूछा जाता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात तुम्हारी मंगनी हो गई क्या। तो लड़की कहती धत ऐसा करके निकालती है। तो लड़की की तरफ से भी कुछ बात था। 24वां प्रश्न है बोधा कौन था। ये बोधा कौन था, हादर सिंह का भाई था, लाला सिंह का भाई था, बाजीरा सिंह का भाई था, या सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा था। तो बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हज़ार सिंह का कौन था, सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी जगह बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 25वां प्रश्न पे, और ये है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्र शर्मा गुलेरी की इनमें से कहानी कौन सी है। ऑप्शन में है जूठन, क्या है जूठन, रोज, उसने कहा था, या फिर त्रिक्ष। तो बोलेंगे उसने कहा था किनके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे 26वां प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। बतलाना है, बतलाइए कौन सी जो कहानी है वो चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। बताइए कौन सी कहानी जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। ऑप्शन में आपका है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, या फिर कफन, एक ही को दिल बाटे सीना के भीतरिया, यहू तो लगल बा तोहरे से। बतलाइए जल्दी बतलाइए। आँख है भरी भरी और
हो गया। चलिए ये कौन सा है, कफन जो है बच्चों वो चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है, चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखा हुआ नहीं है, कौन सा, तो कफन। आगे बढ़ेंगे 37वां प्रश्न पे, और ये प्रश्न है गुलेरी जी का, जो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, फतेहपुर, गुलेरपुर, मरेन या फिर गहमर, या फिर गहमर, बताइए कहाँ के निवासी थे। चंद्र शर्मा जो गुलेरी है वो कहाँ थे। तुझे चांद के बहाने देखूं तो छत पे आजा गोरिये, हो गया। चलिए ये जो मरेन कौन थे, मरेन गांव के थे, कहाँ के थे, मरेन गांव के निवासी थे चंद्र शर्मा गुलेरी। आगे 18वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, बताइए उसने कहा था इसके लेखक कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है, बताइए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी इज बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये किस युग के कहानीकार है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। ऑप्शन में है द्विवेदी युग, ऑप्शन में है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग या फिर प्रेमचंद युग, या फिर नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस युग के थे, तो ये द्विवेदी युग के थे, किस युग के थे, द्विवेदी युग के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए पर बोलना है अर्जुन, ए पर बोलना है अर्जुन। आगे बढ़ेंगे 3वां प्रश्न पे, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, उसने कहा था ये जो कहानी है ये कितने भागों में विभक्त है, उसने कहा था जो कहानी है ये कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में, बताइए उसने कहा था जो कहानी है कितने भाग में है, उसने कहा था जो कहानी है कितने भाग में बांटा गया है, होता ना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कितने भाग में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर गिन गिन के प्यार इंतजार आजा पिया आए वहाँ। तो जो उसने कहा जो कहानी था वो टोटल 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में व्यक्त, कितने भागों में, 5 भाग में व्यक्त। ऑप्शन में कितना आ जाएगा, तो डी हो जाएगा बाबू मेरे प्यारे बच्चों, शेर और शेरनिया, और इसमें डी हो जाएगा, डी पर बोलना है धोनी भैया की जय हो, 5 भागों में। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म बच्चों कब हुआ था, बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 या फिर नंबर डी में है 8 जुलाई 1890, बताइए। तो जन्म जो हुआ था चंद्र शर्मा गुलेरी, जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जगह बिल्कुल राइट आंसर। सी पर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर आप बोल सकते हो हल्के से अपने कानों में, अपने से खोपचा में, है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र एवं नायक भी है, जो है ये इन्हीं के ऊपर तो कहानियाँ बनी है ना। उसने कहा था जो कहानी है किस कहानी का है, चलिए उसने कहा था इसका
लाना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? बोलिए ऑप्शन में जिसने कहा है, ऑप्शन मेरे बच्चों है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, जूठन, सुखमय जीवन जूठन, त्रिक्ष, या फिर उसने कहा था, या फिर उसने कहा था, या फिर उसने कहा था। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आंसर क्या जाएगा? उसने कहा था, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, उसने कहा था जगह बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाएं। अगला 33वां प्रश्न है और ये है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। और इस प्रश्न को 2019 में पूछा हुआ प्रश्न बच्चों है, तो इसे याद रखेगा, ये आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो गया। उसने कहा था जो कहानी है ये कब लिखा गया था? उसने कहा जो कहानी है ये कब लिखा गया था? ये सॉरी किस प्रकार की कहानी, किस प्रकार की कहानी बच्चों है? चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान, फिर भाव प्रधान। बताइए उसने जो कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है? तो बोलेंगे कर्म प्रधान, जो कर्तव्य कर दिए, जो वादा कर दिए वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तम, मरते दम नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। ठीक है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना ये किनकी है? किसकी लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर नामवर सिंह की है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर रामचंद्र शुक्ल की है? तो बोलेंगे पुरानी हिंदी जो है ये किनका लिखा हुआ है? तो ये आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। सी फोर बोलना है खोपचा में, सी फोर बोलना है खोपचा में, ये हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी, सी फोर। अगला 35वां प्रश्न है कीरत सिंह कौन था? क्या प्रश्न है बच्चों? कीरत सिंह कौन था? बताइए कीरत सिंह कौन था? कौन था? चलिए, जब मैं नहाने गई थी किचन में कौन था? तो यहाँ पे वो प्रश्न नहीं है कि कीरत सिंह कौन था, ये प्रश्न है कीरत सिंह कौन था? लाला सिंह का चाचा, लाला सिंह का भतीजा, लाला सिंह का भाई, या फिर लाला सिंह का मित्र, या फिर लाला सिंह का मित्र। तो जो कीरत सिंह था ये लाला सिंह के चाचा थे। कौन से चाचा थे? ऑप्शन नंबर कौन? अरे ऑप्शन बी भतीजा थे बच्चों, उल्टे हो गया। लाला सिंह था उसका, लाला सिंह भतीजा था, लाला सिंह उनके चाचा थे और जो कीरत सिंह था उनका भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोलेनाथ बजरंगबली। अब बी फोर बांके बिहारी लाल की भी होता है, बी फोर बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अगला प्रश्न है बचपन में लाला सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बारे बार क्या होता था? अभी तो आपको कोई लड़की मिल जाएगा और एक बार ऐसे खाली कर दे आई लव यू, लेकिन यहाँ क्या बोला था कि बचपन में लहरा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरा नाम क्या है? गलत जवाब। तू कहाँ रहती है? तेरी कमाई हो गई क्या? या तेरी शादी हो गई है? अभी अगर कोई लड़का पूछे कोई लड़की से तो बोलेगा इंस्टा आईडी क्या है? क्या बोलेगा? इंस्टा आईडी क्या है? लेकिन यहाँ भी वहाँ उस समय जो पूछते थे क्या बोलते थे? क्या तेरी कुरमाई हो गई है? क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तेरी कुरमाई हो गई क्या? ये पूछा था। लड़की क्या कहती थी? बतलाओ, लड़की क्या कहती थी? लड़की धत क्या कहती थी? धत धत कह करके आगे निकल जाती थी। ये था कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगला है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदर में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, क्या क्या है? 15, 10, 5 या फिर 20 या फिर 20। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो राइट आंसर जल्दी क्या होगा बच्चों ये बताइए? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 10। दो एकम दो, दो दूनी 4, प्रेम से बोलो भारत माँ की जय जयकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर में लहरा सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो लहरा सिंह के कौन थे? ये लहरा सिंह के कौन थे अमृतसर में जहाँ पे लड़के मिले थे? किसके घर में आए थे? भाई, मित्र, मामा या फिर चाचा? या फिर चाचा बताइए कौन थे?
लाला सिंह के अमृतसर में कौन थे? तो बोलेंगे मामा जी। कौन थे? मामा जी। कौन थे? मामा थे। गांव के सरपंच है मेरे मामा जी ना। चलिए अब लोग बहुत सुनते सब गाना। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न बच्चों है कि लाला सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? क्या बोलता है? लाला सिंह सूबेदार को आप वापस बुलाने के लिए किसे जो भेजता है? किसे भेजता है? बजरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या फिर अतर सिंह या फिर अतर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक कर देंगे, हमको मिल जाएगा 1 नंबर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बजरा सिंह। कौन हो जाएगा? बजरा सिंह हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न 40 नंबर है कि सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? जो सूबेदारनी है ये कौन सी सूबेदारनी थी? ये वही लड़कियां थी जिससे बचपन में पूछता था लाला से कि क्या तेरी कमाई हो गई है? और अभी अब क्या बोलोगे? तेरी स्टडी क्या है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? ऑप्शन में है बजरा सिंह से, लाला सिंह से, कीरा सिंह से या फिर इनमें से किसी से नहीं, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो ये जो कहे थे वो किससे कहे थे? लाला सिंह से कहे थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा लाला सिंह से, लाला सिंह से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न है बच्चों और ये प्रश्न क्या है कि लाला सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाला सिंह का जो सिर है किनके गोद में था? ये प्रश्न है कि किनके गोद में था। ऑप्शन में है, ऑप्शन जो मेरा प्यारे बच्चों क्या है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बजीरा सिंह, कीरत सिंह, बजीरा सिंह या फिर अमृतसर हजारा सिंह, कीरत सिंह, बजरा सिंह या फिर अरस सिंह या फिर अजय सिंह। तो बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जगह बिल्कुल राइट आंसर। क्या आप आगे बढ़ जाएं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 42वां प्रश्न बच्चों है। 42वां प्रश्न है कि लाला सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? क्या थे? कि लाला सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? लाला सिंह के जो मामा जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? लाला सिंह के जो मामा जी थे वो कहाँ रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या फिर जयपुर के थे। जो इसका जो लाला सिंह के जो मामा जी थे वो कहाँ रहने वाले थे? तो अमृतसर के थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, है ना। तो ये जा रहा आज आपका क्लास समाप्त। आज का जो होमवर्क में प्रश्न देंगे वो बच्चों क्या देंगे? जो बच्चे इसका सही जवाब देंगे उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। वो प्रश्न क्या बच्चों है बतलाना है। लाला सिंह कितने वर्ष के थे बचपन में? जब वो पूछता है, जब वह पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट से जल्दी से भर दो। जो बच्चा इसका आंसर देंगे उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका उसने कहा था जो चैप्टर थे, उसने कहा था जो चैप्टर था इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका समाप्त हो गया। उसने कहा था जो चैप्टर था, उसने कहा था जो ये आपका चैप्टर था ये आपका टोटल क्या हुआ? तो क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।